प्रयागराज का महाकुंभ मेला, जहां त्रिवेणी संगम पर करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं, कई चमत्कारों और रहस्यों का गवाह बनता है। लेकिन सन 2025 के महाकुंभ में एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को हिलाकर रख दिया। 21 साल की मीरा एक गरीब परिवार की साधारण लड़की थी। वह पहली बार अपने माता पिता के साथ महाकुंभ में आई थी। उसका स्वभाव शांत था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे भीड़ से अलग करता था। लोग उसकी बड़ी बड़ी आंखों और शांत चेहरे को देखकर कहते थे, यह लड़की कोई आम लड़की नहीं लगती। उस दिन मीरा अपने माता पिता के साथ संगम के घाट पर स्नान करने पहुंची। भीड़ इतनी थी कि पानी तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक मीरा ने अपने माता पिता से कहा, मुझे बुलाया जा रहा है। मीरा ने अपनी चप्पलें उतारी और बिना कुछ कहे घाट से पानी में उतर गई। उसके माता पिता ने सोचा कि वह स्नान करने गई है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद लोगों की चीखें सुनाई दी, अरे वह लड़की पानी पर चल रही है। मीरा धीरे धीरे नदी के पानी की सतह पर चल रही थी। उसके कदम स्थिर थे, जैसे उसे कोई मार्गदर्शन दे रहा हो। चारों तरफ लोग चौंक कर उसे देखने लगे। कई लोग डर से पीछे हट गए तो कुछ ने उसे देवी का चमत्कार मानकर हाथ जोड़ लिया। मीरा की हरकतें सामान्य नहीं थी। उसने नदी के बीच पहुंचकर आसमान की ओर देखा और कुछ बुदबुदाने लगी। वहां मौजूद कुछ साधु महात्मा ने कहा, यह कोई साधारण लड़की नहीं, यह किसी देवीय शक्ति की प्रतीक है। मीरा के पानी पर चलने की दृश्य को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ लोग चिल्लाने लगे, बेटी यह क्या कर रही हो, वापस आ जाओ। लेकिन मीरा ने किसी की ओर ध्यान नहीं दी। 20 मिनट तक यह दृश्य चलता रहा। लोग आश्चर्यचकित होकर उसे देखते रहे, लेकिन फिर अचानक आसमान पर काला बादल छा गया। ठंडी हवाएं चलने लगी और नदी का पानी तेजी से हिलने लगा। मीरा नदी के बीच में रुक गई। उसने दोनों हाथ उठाए और जोर से कहा, मुझे यहाँ से जाना है, यह मेरा आखिरी जन्म है, मुझे बुलाया गया है। यह सुनते ही लोग और घबरा गए। उसके माता पिता रोने लगे और उसे वापस बुलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मीरा ने उनकी ओर एक भी बार नहीं देखा। मीरा धीरे धीरे पानी में समाने लगी। लोग उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन नदी के बीच तक नहीं पहुंच पाए। कुछ ही क्षण में मीरा नदी में पूरी तरह समा गई। बचाव दल ने कई घंटों तक उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। न तो उसका शरीर मिला और न ही उसकी कोई चीज। इस घटना के बाद घाट पर मीरा को लेकर कई कहानियां फैलने लगी। कुछ ने कहा कि वह गंगा की बेटी थी, जिसे माँ गंगा ने अपने पास बुला लिया। कुछ ने कहा कि वह किसी दैवी की आत्मा थी, जिसने जन्म जन्मांतर के बाद मोक्ष प्राप्त किया। कुछ इसे महज भ्रम या छलावा मानते रहे। मीरा के माता पिता बेसुध होकर उसे पुकार रहे थे, लेकिन उनकी बेटी वापस नहीं आई। इस घटना ने पूरे महाकुंभ में सनसनी मचा दी। आज भी जब महाकुंभ का जिक्र होता है, लोग उस रहस्यमयी लड़की की कहानी सुनते और सुनाते हैं। मीरा कौन थी? क्या यह चमत्कार था या किसी बड़े रहस्य का हिस्सा? इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया, लेकिन उस घटना ने हर किसी के दिल पर एक सवाल छोड़ दिया, क्या वह लड़की मानव थी या कोई दैवी शक्ति? अभी तक नहीं पता चल पाया है। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक कमेंट अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।